हेलो डियर स्टूडेंट। तो एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले फ्री लेक्चर में हमने देखा था प्लांट मार्फोलॉजी के बारे में। तो यहाँ पे हम प्लांट मार्फोलॉजी का बेसिक्स, प्लांट को हमने क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। हमने इंसेक्टिवरस प्लांट देखा था। फिर हमने यहाँ पे देखा प्लांट के आर्गन के बारे में कि कितने आर्गन होते हैं भाई वहाँ पे प्लांट में। ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े थे तो हमने देखा था पार्ट ऑफ द रूट, यानी रूट के बारे में देखे थे, और हम देख रहे थे वहाँ पे रूट के मॉडिफिकेशन के बारे में। ठीक है, रूट के मॉडिफिकेशन के बारे में देख रहे थे तो हमने पार्ट ऑफ रूट देखा हुआ था। फिर हम यहाँ पे मॉडिफिकेशन देखें तो आज भी हम रूट का मॉडिफिकेशन ही देखेंगे, स्टिल्ट रूट, ब्रेस रूट। आज हम रूट खत्म कर लेंगे। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, देखो अगर आप तैयारी कर रहे हो एमएससी बॉटनी एंट्रेंस के लिए, बॉटनी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ओपीएससी, एसएसबी, बॉटनी का कोई भी एग्जाम है, देखो हमारा कोर्स चलता है और कोर्स में ये जो पीपीटी आपके सामने दिख रहा है ना, इसी पीपीटी के थ्रू पढ़ाते हैं। और ये पीपीटी भी आपको दे देते हैं, हैंड रिटेन नोट्स, ऑडियो नोट, मॉक्स, सब कुछ इंक्लूडेड है। आप हमारे कोर्स में आएंगे तो आपको एक बेटर गाइडेंस विथ डायरेक्शन मिलेगा और आप बढ़िया से बॉटनी को सीख सकोगे और पढ़ सकोगे। ठीक है, आपको अच्छा लगेगा। तो नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं टू ज्वाइन कोर्स। तो चलो आज हम देखेंगे फिर से स्पेशल मॉडिफिकेशन रूट के अंदर। तो रूट में हमने फ्लेसी रूट या स्टोरेज रूट वाला देख लिया था। आज देखो हमारा पहले हम समझेंगे, सुनते आ रहे हैं हम रेस्पिरेटरी रूट के बारे में। रेस्पिरेटरी रूट के बारे में सुनते आ रहे हैं। इसको क्या कहते हैं हम कॉमनली? इसको हम बोलते हैं निमेटोफोर। इसको बोलते हैं निमेटो फोर बोलते हैं, या हिंदी में अगर हम बात करें तो इसे हम कहते हैं श्वसन मूल। तो देखो ये रेस्पिरेटरी रूट है। ये देखो हमने रूट के बारे में बताया था कि रूट जो होते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होते हैं, लेकिन ये जो रेस्पिरेटरी रूट होते हैं ना, ये निगेटिव जियोट्रॉपिक होते हैं। कैसे होते हैं? ये होते हैं निगेटिव जियोट्रॉपिक। ये होते हैं निगेटिव जियोट्रॉपिक, यानी ये सॉइल के अंदर नहीं जाते, सॉइल के ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं। तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक हुए। तो देखो यही चीज़ है, ये कहाँ पे ग्रो करते हैं? ये ग्रो करते हैं आपके मार्सी एरिया में। मार्सी एरिया में हमने बताया हुआ था कि जहाँ पे आपका जैसे सॉइल के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो वहाँ पे ग्रो करेंगे। इसका एग्जांपल आपसे पूछता है कि भैया रेस्पिरेटरी रूट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो आपका इसका बेस्ट एग्जांपल है राइजोफोरा। राइजोफोरा हो गया, और सोनेरेतिया करके एक प्लांट है, ये हो गया। जिम्नोस्पर्म एक है आपका टेक्सोडियम, टेक्सोडियम जिम्नोस्पर्म यहाँ पे भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये है रेस्पिरेटरी रूट। अब देखो ये जो रेस्पिरेटरी रूट जिन प्लांट में होता है ना, ये जो प्लांट होते हैं जो मार्सी एरिया में ग्रो करते हैं ना, ये एक स्पेशल टाइप का फीचर शो करते हैं। उस फीचर का नाम है वीवी पैरी। आप कहोगे सर ये वीवी पैरी का क्या मतलब है? तो वीवी पैरी का मतलब होता है प्रीकॉशियस जर्मिनेशन ऑफ सीड। प्रीकॉशियस जर्मिनेशन। आप कहोगे सर ठीक है, लेकिन हमको प्रीकॉशियस जर्मिनेशन का मतलब ही नहीं पता। तो प्रीकॉशियस जर्मिनेशन का मतलब होता है, देखो कि जैसे नॉर्मली क्या होता है, सीड जब परिपक्व होता है, सीड जब मैच्योर हो गया, पक गया, तब उसको सॉइल में लगाते हैं तो जर्मिनेट होता है। लेकिन इन प्लांट में जो हेलोफिटिक प्लांट होते हैं ना, मार्सी एरिया में जो ग्रो कर रहे हैं, तो इसमें जो सीड होता है ना, फ्रूट के अंदर ही जर्मिनेट किया जाता है। कभी कभी देखे होगे ना, टमाटर के अंदर, केले के अंदर, फ्रूट के अंदर ही बीज ग्रो कर जाता है, तो वो होता है वीवी पैरी या प्रीकॉशियस जर्मिनेशन। अब ये क्यों होता है? देखो आपको पता है सीड जर्मिनेशन को कंट्रोल करने के लिए दो हार्मोन होते हैं, बड़ा रोल प्ले करते हैं। कौन कौन से हार्मोन होते हैं जो एक दूसरे के एंटी होते हैं? पहला हार्मोन होता है GA3, और दूसरा होता है आपका एब्सिसिक एसिड। GA3 क्या होता है? सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। ABA क्या करता है? उसको इनहिबिट करता है। तो अब क्या होता है, देखो ये वीवी पैरी है ना, एक्चुअली में ये ना एक हीरो वाला रोल प्ले करता है। देखो प्लांट आपका जो ये है हेलोफिटिक प्लांट, ऐसे जगह पे ग्रो किया है जहाँ पे नीचे सॉइल में ना बहुत ज़्यादा नमक ऐसे करके सलाइन एरिया है। अगर वहाँ पे सीड गिरा तो उसका क्या हो जाएगा? नमक कंडीशन पाएगा, हाइपरटोनिक कंडीशन में उसका क्या हो जाएगा? एक्जोऑस्मोसिस होगा, वो मर जाएगा, सीड एम्ब्रियो मर जाएगा, जर्मिनेट ही नहीं करेगा। इसलिए उसको मरने से बचाने के लिए क्या करता है फ्रूट? करता है भैया देखो सीड बच्ची हम तुमको अपने अंदर ग्रो कराएंगे, हम क्या करेंगे, एबीए का जो कंसंट्रेशन है ना फ्रूट के अंदर, वो हम क्या करा देंगे? ड्रॉप करा देंगे। तो तुम्हें क्या होगा? कंडीशन मिल जाएगा, तुम जर्मिनेट कर जाना। तो ये होता है, ये बढ़िया कंडीशन होता है ताकि उससे बचाया जा सके। ठीक है।
अब देखो दूसरा हमारा रूट, अगर हम बात करें दूसरे रूट के बारे में, तो बात करेंगे हम पहले बटरस रूट के बारे में। बटरस रूट के बारे में सुने हो कि नहीं? बटरस रूट, बटरस रूट और आप स्टिल्ट रूट, बटरस नहीं प्रॉप रूट, बटरस और प्रॉप रूट के बारे में समझो पहले दोनों। पहले देखो प्रॉप रूट को समझो कि क्या होता है। आपने बरगद देखा है, पीपल देखा है, तो बरगद और पीपल ऐसे बनियान उनियान होता है ना, तो उससे ऐसे ना ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ ना लटके हुए होते हैं, जिसे हम पकड़ के झूला झूलते हैं। तो ऐसे करके नीचे की तरफ जो हैंगिंग कंडीशन में रूट मिलते हैं ना, ऐसे करके, तो वो होते हैं प्राप रूट। तो प्राप रूट को देखो हम क्या कहते हैं, पीलर रूट भी कहते हैं, पीलर रूट भी बोलते हैं। और इसका आपसे एग्जाम्पल ही पूछा जाता है कि प्रॉप रूट या पीलर रूट मिलता कहाँ पे है। तो देखो ये मिलता है आपका बनियान में, बनियान में मिलता है, राइजोफोरा में मिलता है, और कहाँ पे मिलता है, रबर प्लांट जो फाइकस इलास्टिका है, आप कह सकते हो फाइकस इलास्टिका, वहां पे मिलता है। अब बटरस रूट क्या है भाई, देखो जैसे ये जो प्रॉप रूट है ना वो ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ लटका होता है, लेकिन ये जो बटरस रूट होता है आपका ना, ये जैसे मान लो ये पेड़ में बना दूं यहाँ पे ऐसे करके, ये देखो प्लांट है, ठीक है, यहाँ से ऐसे ऐसे लटका हुआ है, तो ये है आपका क्या है, ये आपका ये है प्रॉप रूट, रूट ये है। तो इधर ऐसे रूट यहाँ पे गया होता है, ये मान लो ये सॉयल का ऐसा सरफेस है, सॉयल है। लेकिन कभी कभी देखा जाता है ना, जैसे इसके ऐसे एकदम नीचे से ना ऐसे कुछ रूट होते हैं, ऐसे इधर ऊपर से ऐसे इधर उधर फैले होते हैं, इधर करके इधर कुछ रूट ऐसे लेटरली कंप्रेस्ड रूट होते हैं, इधर उधर भागे हुए होते हैं, फैले हुए होते हैं जमीन के ऊपर ही। तब इसे हम बोलते हैं बटरस रूट। समझ गए? बटरस रूट जैसे कहाँ कहाँ मिलता है, देखो, तो बटरस रूट आपका मिलता है रबर में, रबर के प्लांट में आप देख सकते हैं। और आप कहाँ पे देख सकते हैं इसको, फाइकस में देख सकते हैं, पीपल के अंदर, बरगद में भी देख सकते हो। तो बटरस रूट और प्रॉप रूट समझ में आ गया आपको? अब देखो, अगर बात करें, जैसे बात हो ही रही है रूट की, तो एक ना बड़ा स्पेशल टाइप का रूट है स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट, इसको देखो हम कॉमनली क्या बोलते हैं, इसको हम ब्रेस रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेस रूट। अब ये कहाँ पे, जैसे आपने मक्का और गन्ना देखा होगा, तो जो ऐसे नीचे देखोगे जहाँ सॉइल से ऐसे गन्ना निकला हुआ है, मक्का निकला हुआ है ना, तो ऐसे करके ये मान लो नोड, ऐसे करके ये मान लो है उसका स्टेम, ऐसे करके ये नोड बना दिया। तो ये जो लोअर नोड होते हैं ना, यहाँ से ऐसे ऐसे निकल के ना सॉइल से ऐसे ये लगे होते हैं, ऐसे करके नीचे ऐसे करके। तो ये एक्चुअली में क्या होता है, ये आपका होता है स्टिल्ट रूट। मक्का में पाया जाता है, गन्ना में पाया जाता है, तो स्टिल्ट रूट ये होता है। मेज, सुगर केन, पेंडमस, तो ये लोअर इंटरनोड से अराइज होते हैं, और ये ऑब्लिकली अराइज होते हैं, तो ऑब्लिक रूट भी इसे बोलते हैं, ऑब्लिकली अराइज होते हैं, ऑब्लिकली अराइज फ्रॉम लोअर नोड। ठीक है भाई? तो सिंपल मतलब है, देखो आपसे पूछे रेस्पिरेटरी रूट कहाँ पे है, तो राइजोफोरा सेनेरेटिया। बटरस रूट कहाँ पे है, तो रबर और फाइकस। प्रॉप रूट कहाँ पे है, तो बनियान और फाइकस में। स्टिल्ट रूट कहाँ पे है, तो मेज और कहाँ पे, शुगर केन में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो अब आपसे ना और कुछ पूछा जाता है रूट के बारे में, कि भाई बताओ आप रिप्रोडक्टिव रूट कहाँ पे होता है, रिप्रोडक्टिव रूट कहाँ पे होता है, मतलब ऐसा कोई प्लांट बताओ जो इसका रूट जो है वहाँ पे रिप्रोडक्शन वो कर सकता है। तो रिप्रोडक्टिव रूट के लिए हमारा जो डालबर्जिया है बड़ा फेमस है, डालबर्जिया, डालबर्जिया जो सीसम है वो बड़ा फेमस है। और एक प्लांट है पापुलस, पापुलस ये भी फेमस है रिप्रोडक्टिव रूट के लिए। अब देखो अगला पूछता है कि माइकोराइजर रूट कहाँ पे होता है, माइकोराइजर रूट कहाँ पे होता है। तो माइकोराइजा के बारे में आपको पता है, माइकोराइजा इज द एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद द रूट ऑफ हायर प्लांट। यानी कि जो ये प्लांट होते हैं, यूकेलिप्टस हो गया, पाइनस हो गया, तो उसका रूट ना फंजाई के साथ एसोसिएशन कर लेता है फास्फेट अपटेक को इन्हांस करने के लिए, तो वो है माइकोराइजल रूट। तो माइकोराइजल रूट देखो कहाँ कहाँ मिलता है, जैसे हम बताएं तो पाइनस में मिलता है, यूकेलिप्टस में मिल सकता है, ठीक, यूकेलिप्टस ना लिख के आर्किड लिखो, आर्किड, ठीक है, इन सब में मिलता है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट रूट हैं, एक एक लाइन में आपसे पूछे जाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ ना, बस आपसे नॉर्मली आपको याद करना है कि ये वाले रूट कहाँ पे मिलते हैं। रेडी हो? तो देखो आपसे अगर पूछे कि क्लिम्बिंग रूट कहाँ मिलता है, क्या है भाई क्लिम्बिंग रूट, क्लाइंबिंग रूट कहाँ पे मिलता है, कौन सा प्लांट है जहाँ पे क्लाइंबिंग रूट मिलता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो
पान हो गया, पान लिखो या बीटल लिखो, और दूसरा है आपका मनी प्लांट, मनी प्लांट। तो यहाँ पे क्लाइंबिंग रूट मिलता है। दूसरा आपका अगर है तो जैसे क्लिंगिंग रूट, देखो क्लाइंबिंग रूट यहाँ पे, और एक होता है क्लिंगिंग रूट। डायरेक्ट पूछता है कि क्लिंगिंग रूट कहाँ पे होता है, तो ये हेल्प करता है आपका एंकरेज में, एंकरेज में हेल्प करता है, और ये क्लिंगिंग रूट आपका मिलता है ऑर्किड के अंदर। ठीक है, अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अभी मैं लिखने जा रहा हूं जो आपको याद होना चाहिए, ये है आपका फोटोसिंथेटिक रूट, फोटोसिंथेटिक रूट। तो ये कहाँ पे मिलता है, ये आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछता है। एक्चुअली में क्या होता है, इसके रूट का कॉर्टेक्स वाला रीजन होता है ना, वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट डेवलप हो जाता है, तो ये फोटोसिंथेसिस करने लगते हैं। तो देखो पहला है हमारा टीनोस्पोरा, टीनोस्पोरा में होता है फोटोसिंथेटिक रूट। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है पोडोस्टेमान, पोडोस्टेमॉन। और तीसरा हमारा एग्जाम्पल है ट्रापा, ट्रापा को जानते हो क्या कहते हैं ना, सिंघाड़ा बोलते हैं ट्रापा को। ठीक, आगे अगर हम चले तो आगे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आप अपने कॉपी पे नोट कर लो, एग्जाम में आएगा, इसीलिए मैं नोट करा रहा हूँ सिंपल बताते हुए आपको। तो नोट करो आपकी हाइग्रोस्कोपिक रूट जो होता है, अगर आपसे पूछे कि भाई बताइए आप कि हाइग्रोस्कोपिक रूट कहाँ पे है, तो ये इसका काम क्या होता है, एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करना, मॉइस्चर का एब्जॉर्ब करना। ये क्या करता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। तो ये कहाँ पे पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका वेलामेन टिश्यू इसमें होता है, और ये पाया जाता है वंडा में, या हम इसको कहें आर्किड में पाया जाता है। क्लियर है ये चीज कि हाइग्रोस्कोपिक जो होता है उसमें फिलामेंट टिश्यू होता है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, इपिफिटिक आर्किड में पाया जाता है। अब देखो रूट जो होता है ना वो लीफ से भी अराइज हो सकता है, तो इस तरीके के रूट को हम क्या बोलते हैं, इस तरीके के रूट को हम बोलते हैं इपीफाइलस रूट। क्या बोलते हैं भाई, इपीफाइलस रूट, इपीफाइलस रूट। तो ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि इपीफाइलस रूट कहाँ पे होते हैं, तो आपको याद करना पड़ेगा बिग्नोनिया एंड ब्रायोफिल्लम, ब्रायोफिल्लम। इसमें क्या होता है, लीफ के अंदर रूट होता है, ऐसे कॉपी वॉपी में रखोगे ना तो वो यहाँ से जड़ निकल जाता है लीफ फॉर्म से। अब अगला है आपका फ्लोटिंग रूट, पूछता है कि भाई बताओ फ्लोटिंग रूट किस में होता है, तो जूसिया में होता है। कहाँ पे होता है, जूसिया में होता है। फिर आपका जैसे ये भी पूछता है कि ऐसा बताओ जहाँ पे रूट के अंदर कांटे देखे जाते हैं, रूट थोर्न कहाँ पे पाए जाते हैं, तो रूट थोर्न आपका पाया जाता है एकैंथोराइजा में। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी नोट कर लेना कॉपी में। और देखो कंट्रेक्टाइल रूट का आपसे पूछता है, कंट्रेक्टाइल रूट कहाँ पे होता है, कंट्रेक्टाइल, कंट्रेक्टाइल रूट कहाँ पे होता है, तो आप बता देना कि ओनियन, ओनियन के अंदर कंट्रेक्टाइल रूट होता है, ओनियन एंड एलियम सेपा भी आप कह सकते हैं, एलियम सेपा। अब फाइनली रिप्रोडक्टिव रूट के बारे में हमने डालबर्जिया शिशु में देखा था। तो इस तरीके से देखो रूट के अंदर इतने हैं। तो अगर आप लाइक कमेंट करते हो तो हम आगे भी वीडियो लेके आएंगे। ठीक, नहीं एक काम करो, आप ना अगर यहाँ तक पहुँचे हो लेक्चर देख के ना, वीडियो को लाइक करके आप कमेंट करो कि आपको किसके ऊपर वीडियो चाहिए। अब थोड़ा सा ना मतलब कोई भी टॉपिक, जैसे ऐसे मान लो आपको प्लांट, ऐसे मत करना कि सर प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी में स्पेसिफिक मान लो ऑक्सीजन हार्मोन के ऊपर वीडियो चाहिए, या आपको चाहिए C3 साइकिल के ऊपर, C4 साइकिल के ऊपर। तो ऐसे एक एक छोटा छोटा वीडियो, मतलब एक एक टॉपिक के ऊपर, तो आप सब कमेंट कीजिए टॉपिक का नाम, उसी हिसाब से वीडियो बनाया जाएगा रैंडम। और हमारे कोर्स में तो एकदम पढ़ाया जा रहा है एकदम अच्छे तरीके से, टू द चीज़ें पॉइंट एकदम करके, जैसे दिखाऊं मैं आपको ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा रुको मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो आप, प्लांट टेक्सोनॉमी हम अभी पढ़ा रहे हैं। मतलब आप अगर लेट कोर्स में आ रहे हो तो ये सब लेक्चर मिल भी जाएगा, और वैसे भी हमारा नया बैच लॉन्च होने वाला है, तो हो सकता है कि आप ज्वाइन करो तो न्यू बैच में आओ, तो ये सब वहाँ पे फिर से पढ़ाया जाएगा। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, कोर्स ज्वाइन करना है तो कर लेना। ओके, थैंक यू।